इंदौर महापौर पुष्मित भार्गव ने आज हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका हक दिलाने के मामले में मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश पर इस मामले में फैसला लिया गया था, जिसमें चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद इंदौर नगर निगम द्वारा MIC और परिषद की बैठक बुलाकर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। दरअसल इंदौर के हुकुमचंद मिल मजदूर का संघ पिछले 32 साल से सतत चला आ रहा है, जहां पर विभिन्न स्तर और न्यायालय तक मिलकर मजदूर अपने हक की राशि के लिए मांग उठा चुके हैं, जिसके बाद न्यायालय से हुए आदेश के पालन में प्रदेश सरकार द्वारा इसके निराकरण की पहल की जा चुकी है। वहीं इस मामले में आज महापौर भार्गव द्वारा पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो पहल की गई थी उसको क्रियान्वित करके उद्देश्य से लगातार कवायद की जा रही है और इसी कड़ी में चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है और अगर चुनाव आयोग अनुमति प्रदान करता है तो 15 दिनों के अंदर ही MIC और परिषद की बैठक बुलाकर इस मामले में निर्णय ले लिया जाएगा। मजदूरों के खाते में जाने वाली जो बात आई है कल 8 पेज के ऑर्डर में, वो चीज क्या है सर? नहीं, देखिए वो उसमें बहुत क्लियरिटी है। जितने बाकी के क्रेडिटर्स हैं उनके अकाउंट लेकर कोर्ट ने कहा है कि उनको दिया जाए। मजदूरों का पेमेंट तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है उसके माध्यम से, जिनके उनके पास सूची है उनके माध्यम से जाएगा। सर मजदूर यूनियन को भी 6 करोड़ 59 लाख रुपए देने की बात हुई है। हाँ, वो ही डायरेक्ट पेमेंट है उनके खाते और उनकी डिटेल लेने का। वो डिसाइड करेंगे कि मतलब क्योंकि 3 अलग-अलग यूनियंस इसमें काम कर रही थी, उसको लेके साइलेंट है। अब देखिए, ये मजदूर यूनियन का विषय है। कोर्ट ने जरूर कहा है कि उनकी डिटेल्स लेकर ये दिया जाए, तो एक बार उनकी तरफ से क्या इसका प्रस्ताव आता है, वो क्या प्रपोजल देते हैं। मिलने वाला है, मिलेगा, ये तय हुआ है। अगर उसमें और कोई थोड़ी बड़ी त्रुटियां होंगी शायद एसोसिएशन के कारण या यूनियन के कारण, तो ये तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हल हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है कि सबने मिलकर, उसमें मजदूरों का भी बहुत योगदान है और जिनका बकाया था उनका भी योगदान है, नगर निगम का, हाउसिंग बोर्ड का और सबसे विशेष मध्य प्रदेश सरकार का, जिन्होंने अपनी अंतिम कैबिनेट में ये सेटलमेंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पारित किया। मेरी पीड़ा है कि 32 वर्ष का जो इंतजार मजदूरों ने किया, सरकार को उन परिवारों को एकजुट करके उनसे माफी भी मांगनी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसको हम जल्दी सुलझा सकते थे, पर देर हो गई। देखिए, देर तो हुई है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और ये हुकुमचंद मील के बकाया थे और कोर्ट में बकाया के लिए उनके केस चल रहे थे। ये तो मध्य प्रदेश सरकार में विशेषकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब जब ये विषय उनके ध्यान में लाया गया, तब तब उन्होंने मजदूरों के हित में कोई ना कोई निर्णय लिया। इसके पहले भी एक बार 50 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के बकाया में देने के लिए निर्णय लिया गया था। तो ये एक वेलफेयर स्टेट के रूप में संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इसको हल करने का प्रयास किया है। विलंब जरूर हुआ है, उससे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, माननीय न्यायालय ने आदेशित भी किया है, पर मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि चुनाव आचार संहिता लागू है और MIC और परिषद के प्रस्ताव के बिना जमीन हाउसिंग बोर्ड को देना और हाउसिंग बोर्ड के साथ जो MOU हुआ है उसका MOU का ड्राफ्ट MIC और परिषद से अप्रूव करना, इसको लेकर भी माननीय न्यायालय ने कहा है कि ये सब भी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी इसी समय में पूरा किया जाए। हम अपनी ओर से इस काम को करने के लिए तैयार और तत्पर हैं और इसको लेकर मैंने मध्य प्रदेश शासन से आग्रह किया है कि इस चुनाव आचार संहिता के समय चुनाव आयोग से औपचारिक अनुमति लेकर, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश तो है ही, लेकिन एक अनुमति लेकर यदि हमको इस बात के लिए कहा जाता है तो हम MIC और परिषद करने के लिए भी तैयार हैं, ताकि मजदूरों को उनका हक दिवाली के पहले मिल जाए। सर पेमेंट नहीं, मैंने तो बहुत विशेष इस बात के लिए बात करने का मन था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी अंतिम कैबिनेट में
इंदौर का वर्षों पुराना हुकुमचंद मील का जो विषय था उसको लेकर जो प्रस्ताव पारित किया था और हाउसिंग बोर्ड को ऑथोराइज किया था कि मील मजदूरों की बकाया राशि का निराकरण करने के लिए उनको अधिकृत किया था और एक सेटलमेंट का प्रस्ताव माननीय न्यायालय के समक्ष रखने के लिए अधिकृत किया था। मुझे पूरे इंदौर को और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, ये उसका असर है कि लंबी समय से पेंडिंग हुकुमचंद मील के मजदूरों को उनका हक मिलने का समय आ गया है। उस कैबिनेट प्रपोजल के आधार पर माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि 15 दिनों में उनको उनकी बकाया राशि कैबिनेट प्रस्ताव के अनुरूप मिले। इसलिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का बहुत हृदय से धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं और साथ ही न्यायालय से जो न्याय उन मजदूरों को मिला है, जिन लोगों की उसमें भूमिका रही है, उन सब का भी अभिनंदन करता हूं। और खुशी इस बात की है कि इंदौर नगर निगम हाउसिंग बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में मजदूरों के लिए ये काम कर पाया। इसके पहले भी आप सब लोगों से मेरी जब भी बात होती थी तो मैं ये बात कहता था कि मजदूरों का उनका हक अगर हम दिला पाए तो ये इंदौर शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, एक मजदूरों की दृष्टि से। दूसरा, एक जो संकल्प हमने लिया था कि इंदौर मील से मॉल तक जाएगा, बस्ती से बिजनेस पार्क तक जाएगा, तो यदि मजदूरों को उनका हक मिलता है तो नगर निगम की ज़मीन पर नगर निगम हाउसिंग बोर्ड मिलकर जिस भी प्रस्ताव पर काम करेंगे वो भी एक नए डेवलपमेंट का, एक नए इंदौर की शुरुआत होगी। पर बरसों पुराने इस संघर्ष को विराम देने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और न्यायालय ने जिस प्रकार से उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है, सभी को सुनकर, ये सब अभिनंदन और धन्यवाद के योग्य है।